तो प्रूफ भी देखें किस तरह से एयरपोर्ट में चेकिंग चल रही है सिर्फ मोबाइल के वजह से। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए या फिर अपने जानने पहचानने वालों के लिए अदर कंट्री से मोबाइल लेकर आते हैं। तो उनको इस बात को, इस न्यूज़ को ध्यान से सुनना है, नहीं तो आप बुरी तरह फंसोगे। आपका मोबाइल भी जब्त हो जाएगा और ज़्यादा हो हल्ला करोगे एयरपोर्ट पे तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, क्योंकि ये दो जो खबर बताने वाला हूं अलग अलग दोनों खबर है, लेकिन एयरपोर्ट से रिलेटेड फिर एक आज नया खबर आ रहा है। कल के न्यूज़ में भी बताया था, लेकिन आज जो फ्लाइट है वो भी, बहुत सारे फ्लाइट आज भी कैंसिल हुआ है। यानी 129 फ्लाइट आज भी कैंसिल हुई है और 200 से ज़्यादा फ्लाइट आज भी डिले थी। ठीक है, डेली का फ्लाइट जो है वो लेट का या फिर कैंसिल का अपडेट आ ही रहा है। और ज़्यादातर मैं लगभग 4-5 वीडियो में लगातार इस अपडेट को आपको बताता चल रहा हूँ, डेली का अपडेट देते रह रहा हूँ कि दिल्ली एयरपोर्ट में अगर सफ़र कर रहे हो तो सोच समझ के सफ़र करना, नहीं तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। वो भी प्रॉब्लम चल रहा है, आपको पता है क्यों चल रहा है? क्योंकि वहाँ पे मौसम यानी फॉग इतना गिर रहा है, धुंध इतना गिर रहा है कि पायलट को रनवे नहीं दिख रहा है। इस वजह से जो फ्लाइट है वो लैंड नहीं कर पा रही है और टेकअप करने में भी प्रॉब्लम आ रहा है। इस वजह से बहुत सारे फ्लाइट को कैंसिल कर दिया जा रहा है। कुछ फ्लाइट को डाइवर्ट दूसरी जगह कर दिया जा रहा है, जैसे जयपुर में कर दिया जा रहा है और भी नज़दीकी जो भी एयरपोर्ट है वहाँ पे कर दिया जा रहा है। तो जो उनको रिसीव करने आते हैं फैमिली वाले, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि पता चलता है कि उनका जो फैमिली उतरने वाला था वो चला गया जयपुर। अब वो बेचारा जयपुर कैसे जाएगा? फिर उनको अकेले उधर से आना पड़ता है और इनकी फैमिली अकेले वापस घर जाती है। तो आप अपडेटेड रहें। आप भी अगर दिल्ली एयरपोर्ट पर आ रहे हो तो ध्यान दें, क्योंकि ज़्यादातर गल्फ़ कंट्री से लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर ही लैंड करते हैं, वो भी कामगार लोग। तो ध्यान से रहें, सतर्क रहें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं बताया कि दो इसमें अलग अलग खबर है, और जो 24,000 लोगों को गिरफ्तारी हुई है पिछले एक दिन, एक दिन के अंदर 24,000 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। कारण सुनकर, क्योंकि आपको पता है कि दुबई में भी बहुत ज़्यादा चेकिंग अभियान चलाया गया है और दुबई में भी इनका वीज़ा बंद है। प्लस जितने भी मुस्लिम कंट्री है, अरब कंट्री, खाड़ी देश, सब ने इनका वीज़ा बंद किया है। और वीज़ा बंद करने का कारण यही है कि ये लोग वहाँ पे जाते हैं विजिट वीज़ा पे या फिर वर्क वीज़ा पे भी जाते हैं, तो वर्क 4-5 घंटा 6 घंटा काम करते हैं और फिर अपना दूसरा धंधा स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा ही बहुत सारा दुबई के अंदर तो ऑलरेडी इसी कारण से उनको बैन कर दिया गया, उनका वीज़ा ही बंद है। अब सऊदी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है और एक दिन के अंदर 24,000 लोगों को अरेस्ट किया है। कुछ लोगों को तो इमीडिएटली डिपोर्ट कर दिया, यानी लाइफ टाइम वो सऊदी में आ नहीं सकते, और कुछ लोगों को जेल में रखा गया है। कारण है क्योंकि वो वहाँ पर जाकर उम्रा वीज़ा पर या फिर विजिट वीज़ा पर जाकर वहाँ भीख मांगते हैं। ठीक है, इस वजह से। और ये जो वीज़ा बंद है वो है पाकिस्तानियों का। आप लोग ज़रूर सुना होगा, हर जितने भी खाड़ी देश में रहते हैं उनको पता है कि खाड़ी के लगभग हर देश में पाकिस्तानियों का वर्क वीज़ा, विजिट वीज़ा भी बंद है। मगर सऊदी में उम्रा वीज़ा पे और भी हज वीज़ा पे कैसे भी चले जाते हैं और वहाँ भी भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए सऊदी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और 24,000 लोगों को एक दिन में अरेस्ट करके उनको वापस अपने कंट्री यानी पाकिस्तान भेजा, उनको बैन भी कर दिया। इनके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, और जो मोबाइल लेके आते हैं गल्फ़ कंट्री से या फिर दुनिया के किसी भी कंट्री से अपने फैमिली के लिए, तो 2026 में उनको वार्निंग दिया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा और कस्टम ऑफिसर द्वारा। क्योंकि जो रूल है वो आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी आप सील पैक सामान अगर 50,000 से ऊपर का आप लेकर आते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान में मोबाइल भी आता है, तो आपको या तो टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे शो करते हो कि हाँ ये हम सामान लेकर आया है इतना, मैं आपको टैक्स देना, यानी कस्टम ऑफिसर को टैक्स देना, तो प्रॉब्लम नहीं, आप टैक्स दो, आप मुश्किल में नहीं पड़ोगे। लेकिन आप क्या करोगे, चुप्पे से, चोरी से बैग में किसी तरह छुपा के लेके जाने की कोशिश करोगे तो फिर बुरी तरह फंसोगे, सामान भी आपका जब्त हो जाएगा। और ज़्यादातर इसमें जो 2025 में प्रॉब्लम आया है, 2 दिन पहले भी आपको बताया था कि गोल्ड की वजह से, लेकिन सेकंड है मोबाइल की वजह से। बहुत सारे लोग, जब से आईफोन 17 लॉन्च हुआ है तो दुबई से आने वाले बहुत सारे लोग, क्योंकि कुछ इंडिया में टैक्स ज़्यादा लगता है इसलिए इंडिया में थोड़ा महंगा है, वहाँ पे टैक्स कम है, इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सस्ता है, तो लोग लेकर आते हैं 4, 5, 6 ऐसा करके और पूरा पैक करके लेके आते हैं। अगर यूज़ फॉर्म में 1-2 लेके आओगे तो नहीं पकड़े जाओगे, लेकिन अगर पैक करके लेके आओगे तो लाजिम कार्रवाई होगी और आपको गिरफ्तारी भी हो सकती है। ज़्यादा अगर आप विरोध करोगे
हो और नहीं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो प्लीज़ सतर्क रहे, सावधान रहे और ये जो है इसका उल्लंघन ना करें। बेसिकली 2026 में सारे लोगों को वार्निंग दिया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा और कस्टम ऑफिसर द्वारा कि आप अगर टैक्स की चोरी करने के चक्कर में अगर आप उल्लंघन करोगे तो पकड़े जाओगे। और नहीं तो आप ओपन करके आपने 4 मोबाइल लेके आया, नो प्रॉब्लम, 5 लेके आया, 10 लेके आया और सीधा कस्टम ऑफिसर के पास जाओ और बोलो कि हम इतना सामान लाया, मैं इसको टैक्स देना चाहता हूँ। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से अपना सामान लेकर घर जा सकते हो। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।